स्टार्ट। अपीलार्थी विद्वान मुख्य न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जमशेदपुर द्वारा तारीख 11 जुलाई 2016 को पारित उस निर्णय और डिक्री से व्यथित हुई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटन के लिए फाइल किए गए वैवाहिक वाद को निचले न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है। पूर्णविराम। पैरास्टर। अपीलाधीन निर्णय और पक्षकारों के अभिवचनों का परिशीलन करने के पश्चात हमें यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी पति द्वारा धारा 13 के अधीन अर्जी क्रूरता के एकमात्र आधार पर फाइल की गई थी। पूर्णविराम। अपीलार्थी पत्नी के विरुद्ध जार कर्म में रहने का कोई अभिकथन नहीं किया गया था और न ही अर्जी अधिनियम की धारा 13 के अधीन फाइल की गई थी। पूर्णविराम। अर्जी में केवल यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी अर्जीदार के द्वारा संतान उत्पन्न करने में सहायता नहीं करती है और उसने अर्जीदार के द्वारा संतान उत्पन्न करने से इनकार कर दिया है। पूर्णविराम। उसने अर्जीदार से यह इच्छा व्यक्त की कि वह किसी अन्य व्यक्ति से संतान उत्पन्न करेगी या ट्यूब बेबी के द्वारा संतान उत्पन्न करेगी। पूर्णविराम। अर्जी में यह कहा गया कि प्रत्यर्थी अर्जीदार के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने में सहायता नहीं करती है और उसका यह व्यवहार प्रत्यर्थी द्वारा अर्जीदार के साथ क्रूरता बरतने के बराबर है। पूर्णविराम। प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए लिखित में इस अभिवचन से इनकार किया गया
और यह भी अभिकथन किया गया कि चूंकि उसके विवाह की लगभग 2 वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए अर्जीदार प्रत्यर्थी की सलाह पर जमशेदपुर के डॉक्टर चावला के पास उपचार के लिए गया था और डॉक्टर चावला ने दोनों की जांच करने के पश्चात यह पाया कि प्रत्यर्थी बच्चा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तथापि अर्जीदार संतान उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था और इसलिए चिकित्सक द्वारा अर्जीदार का चिकित्सीय उपचार किया गया था। पूर्णविराम। यह भी कथन किया गया कि एक बार प्रत्यर्थी गर्भवती हुई थी, तथापि लगभग 2 मास के पश्चात उसका गर्भपात हो गया था। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। निचले न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर 5 विवादक विरचित किए, जिनमें से एक यह है कि क्या प्रत्यर्थी 4 कर्म में रह रही थी। यह बात समझ में आने वाली नहीं है कि इन अभिवचनों के आधार पर यह विवादक विरचित किया गया कि क्या प्रत्यर्थी 4 कर्म में रह रही थी, जबकि स्वयं अर्जीदार ने संपूर्ण अर्जी में प्रत्यर्थी के विरुद्ध 4 कर्म का कोई अभिकथन नहीं किया है और न ही उसने अधिनियम की धारा 13 के अधीन वाद फाइल किया था। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। निचले न्यायालय के अभिलेख से न केवल इतना बल्कि यह भी प्रतीत होता है कि जब यह विवादक विरचित किया गया था तो अर्जीदार ने अनेक शब्दों में
प्रत्यर्थी के विरुद्ध 4 कर्म का अभिकथन करते हुए पूर्णविराम स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।